आता है यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय उसके 1 पद से 11 पद तक। John chapter 15 verses 1 to 11। अब पिछले कुछ रविवारों से हमने एक सीरीज शुरू की है। इस सीरीज का नाम है फॉलोइंग जीसस, यीशु मसीह का अनुसरण करना। और इसमें हमने अभी तक 4 संदेश देख लिए हैं और आज ये अंतिम संदेश रहेगा फॉलोइंग जीसस, जो सीरीज हमने आरंभ की है। और हमने इस सीरीज में इस बात को देखने की कोशिश की कि जो प्रभु है वो हमें अपने शिष्य होने के लिए बुलाता है। वो चाहता है कि हम बराबर उसका अनुसरण करें, उसके पीछे चलें। केवल विश्वास में आ जाना, केवल मसीही धर्म को अपना लेना, केवल मसीह विश्वास कर लेना, केवल बपतिस्मा ले लेना, केवल प्रभु भोज में शामिल होना, केवल प्रभु की आराधना में आना, यही मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन वास्तविक रूप में जीवन के अंत तक यीशु मसीह का अनुसरण करना है, फॉलोइंग जीसस है। इसलिए यीशु मसीह ने जब भी अपने चेलों को बुलाया, जब भी लोगों को बुलाया, उसने कहा मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो, मेरे चेले बनो। उसने हमें ईसाई बनने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें मसीह बनने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें अपना चेला बनने के लिए बुलाया। और चेला वो है जो निरंतर अपने गुरु के पीछे चलता है, उसके पश्चिम पर चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके अनुसार चलता है, वही यीशु का चेला है, फॉलोइंग जीसस। इस संबंध में हमने 4 बातें अभी तक देखी थी। बिकमिंग अ डिसिपल, हमें निरंतर उसका शिष्य बनना है, शिष्यता में आगे बढ़ना है, डिसिपलशिप में आगे बढ़ना है, जिससे हम उसके स्वरूप में, उसके समानता में दिन प्रतिदिन बदलते चले जाएं। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, जो हमारा जीवन हो भिन्न प्रकार का जीवन हो। हम वैसे नहीं जी सकते हैं जैसे हम पहले जीते थे, लेकिन जब हम प्रभु में आगे हैं, उसके पीछे चलने का हमने निर्णय लिया है, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो जीने का तरीका है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो बात करने का तरीका है, हमारा जो उठने बैठने का तरीका है, हमारा जो चाल चलन है, वो भिन्न है, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल। उसके बाद हमने देखा था कि जो 6 स्टेप्स हैं यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए, उन 6 स्टेप्स को हमें बराबर लेना है अपने जीवन में। और लास्ट संडे हमने देखा था यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कीप ग्रोइंग, हमें बढ़ते चले जाना है। और आज इस खंड के आधार पर यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है अ फ्रूटफुल लिविंग, फलवंत जीवन। अगर हम बराबर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसको अपने जीवन में धारण कर लिया है, तो हमारा जो जीवन होगा वो फ्रूटफुल होगा, एक फलवंत जीवन। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जीवन कभी भी सूखा जीवन नहीं होगा, कभी भी ऐसा जीवन नहीं होगा कि जिसके जीवन में फल नहीं है। एक ऐसा जीवन जो फलवंत है, हर दिशा में, हर क्षेत्र में, और विशेष करके प्रभु की महिमा करने के लिए वो फलवंत है। A fruitful living, faithfully follow Jesus, He will make you fruitful। यह है इसका मेन जो विषय है कि जब हम बराबर विश्वासयोग्यता के साथ यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे, तो यीशु हमें फ्रूटफुल बनाएगा, हमें फलवंत बनाएगा, हमें वो जीवन देगा जिसमें फल है, फ्रूटफुल लिविंग। अब यीशु मसीह ने जब भी शिक्षाओं को दिया और जिस बात को वो कम्युनिकेट करना चाहता था कि उसके जो लोग हैं, उसके चेले समझें, उसने हमेशा नेचर को इस्तेमाल किया। He used elements from nature। उसने जो भिन्न चीजें जो प्रकृति में दिखाई देती हैं, उसको उसने लिया जिससे कि लोग समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। उसने वाटर लिया, उसने पानी लिया, उसने सीड्स
बीज लिए। उसने कहा ये बीज है जो पथरीली भूमि में गिरे, जो अच्छी भूमि में गिरे, जो झाड़ियों में गिरे। उसने जमीन को लिया, सॉइल, ये जो भूमि है, उसने वीट, गेहूं, ये गेहूं का दाना जब तक बन न जाए ये जीवन नहीं जी सकता। उसने चिड़ियों को लिया, बर्ड्स, इन चिड़ियों से सीखो, ये ना बोलते हैं ना काटते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता इनको भोजन प्रदान करता है। ये खुश रहते हैं, सुबह सुबह जब हम सोए रहते हैं ये उठकर प्रेज द लॉर्ड करते हैं, पर हम कहते हैं कि इन्हें हमारी नींद डिस्टर्ब कर दी। लेकिन वो परमेश्वर की उपासना, और यहाँ पर परमेश्वर मसीह जो फलवंत जीवन है उसके लिए जो नेचर से एलिमेंट यूज कर रहा है वो है दाखलता, वो है विनियर्ड, वो है दाख की बारी। वही जो 15वां अध्याय है, जो 11 पद हमने पढ़े, यहाँ पर परमेश्वर मसीह जो दाख की बारी है, जो विनियर्ड है, आज की भाषा में जो अंगूर का बाग है, ये जो दाख की बारी है, ये अंगूर का बाग है, ये अंगूर के जो वृक्ष हैं। क्योंकि इस्राएल में जो किसान लोग थे उनके लिए जो व्यवसाय उस समय था वो अंगूर की बारी थी, वो दाख की बारी थी। उस दाख की बारी की वो देख रेख करते थे और उसी को वो बेचकर उससे जूस निकालकर वो धन कमाते थे। इसलिए परमेश्वर मसीह ने बार बार इस दाख की बारी के विषय में बात किया। ये दाख की बारी जो है ये अंगूर की बारी है। जो किसान है वो इस्राएल में इस दाख की बारी को लगाता था। वैसे जब परमेश्वर मसीह उस समय जब बात कर रहा है तो लोग समझ रहे हैं वो क्या कह रहा है। अगर आपने कभी अंगूर की बारी नहीं देखी है तो आप साउथ में बेंगलोर की तरफ जाएं, कोलार गोल्ड फील्ड में, जब मैं वहां था, ये बहुत लंबी चौड़ी होती हैं और कैसे इसकी देख रेख करते हैं और कैसे ये फलदायी होती है, कैसे ये वृक्ष में जो फल हैं, जो अंगूर हैं वो लगते हैं। वही परमेश्वर मसीह कह रहा है ये जो दाख की बारी है, इस दाख की बारी में अगर अंगूर नहीं है, इस दाख की बारी में अगर फल नहीं है, इस दाख की बारी में केवल हरे हरे पत्ते हैं, इस दाख की बारी में केवल झाड़ी है, इस दाख की बारी में केवल लोग आकर छाया को प्राप्त करते हैं, तो दाख की बारी बेकार है। हालांकि छाया दे रही है, हालांकि हरे पत्ते हैं, हालांकि लंबी चौड़ी है और लोग आकर इसके नीचे बसेरा कर रहे हैं, चिड़िया आकर बसेरा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई अंगूर नहीं है, इसमें कोई भी दाख नहीं लगे हैं, ये बेकार है। परमेश्वर जो अपने लोगों को बुलाता है वो इसलिए बुलाता है कि उनके जीवन में फल लगे। वो इसलिए बुलाता है कि वो फलवंत हो, वो इसलिए बुलाता है कि वो फ्रूटफुल हो। वो इसलिए नहीं बुलाता है कि केवल हमारे जीवन में हरे पत्ते हैं और हरे पत्ते छाया दे रहे हैं और लोगों को खुश कर रहे हैं, लेकिन अधिक दिन तक केवल ये हरे पत्ते मेरे जीवन में रह रहे हैं और अंगूर नहीं लग रहे हैं, तो प्रभु कह रहा है ये जीवन बेकार है, इसमें अंगूर लगने हैं। ये दाख की बारी है, ये परमेश्वर ने लगाई है और इसने लगाई है कि मैं उसका अनुसरण करूं, और जब मैं उसका अनुसरण करूंगा तो ये जो दाख की बारी है ये बढ़ेगी, इसमें पत्ते आएंगे और धीरे धीरे इसमें अंकुर लगेंगे और अंकुर लगने के बाद इसमें अंगूर लगेंगे और अंगूर पकेंगे और ये अंगूर लोगों को मिठास देंगे। यह फलवंत जीवन जो किसान है वो एक्सपेक्ट करता है कि इस साल मेरी जो दाख की बारी है इससे मैं अच्छी फसल लूं। ये जो दाख की बारी जो पूरे साल मैंने मेहनत की है, मैंने परिश्रम किया है, मैंने खून पसीना बहाया है, मैंने रात नहीं देखी, मैंने दिन नहीं देखा, मैंने सुबह नहीं देखी, लेकिन इस दाढ़ी के पीछे बराबर और मैं साल के अंत में इसके जीवन से, इस दाख की बारी से मैं अंगूर चाहता हूँ, मैं फल चाहता हूँ। ये किसान एक्सपेक्ट करता है। इसी प्रकार से जो हमारा पिता किसान है, इसने
नरेंद्र सिंह को एक दाग की बारी में लगाया है। उसने खून पसीना एक किया, मेरे पापों को उसने धो दिया, मेरे रोगों को उसने चंगा किया, मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे दुख में खड़ा रहा, रात भर नहीं सोया, मुझे ताकता रहा, मुझे देखता रहा, मेरी एजुकेशन की, मुझे आगे बढ़ाया। इसलिए कि साल के अंत में नरेंद्र सिंह के जीवन में अंगूर के जो फल हैं वो लगे, लेकिन साल के अंत में नरेंद्र सिंह के जीवन में केवल हरी पत्ती है, केवल झाड़ी है, केवल छाया दे रही है। यीशु कह रहा है मेरा परिश्रम, मेरा परिश्रम अंगूर। इसलिए यिर्मयाह उसके 2 अध्याय उसके 21वें पद में परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है, जो इस्राएली लोग हैं उनके लिए कहता है, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? परमेश्वर इस्राएलियों, मसीहों, क्रॉस बाइबल के चर्च के लोगों, मैंने तो तुम्हें उत्तम जाति की दाखलता, जो बेस्ट है, जो अंगूर चाइना का नहीं है, ये अंगूर जो है ये इंग्लैंड का है, मैंने वो उत्तम बीज, वो उत्तम दाग की बारी लगाई थी, वो उत्तम बीज लगाया था कि मैं साल के अंत में इसमें चाइना के अंगूर नहीं, लेकिन इसमें मैं जो इंग्लैंड के अंगूर हैं उनको मैं देख सकूं। लेकिन तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखला बन गई? तेरे बीच में जब मैं आया तो मैंने अंगूर के फल नहीं, जंगली फल पाए, जंगली बीज पाए, जंगली, जिसको मैंने तोड़कर फेंक के। परमेश्वर की इच्छा आदि से यही रही कि उसके लोग फूले फूले। परमेश्वर की आदि से इच्छा, जो उसने बनाया आदम हवा को, उसने फूलो फुलाओ और पृथ्वी भर जाओ, क्योंकि फ्रूटफुल ये उसकी आदि से इच्छा है। उत्पत्ति 1:28 पद में परमेश्वर कहता है, बी फ्रूटफुल, फूलो फुलाओ और पृथ्वी पर भर जाओ। वही बात को रिपीट करता है उत्पत्ति 9:1 पद में, जब नूह को उसने आशीष दी, उसने नूह को आशीष दी, उसने कहा फूलो फुलाओ पृथ्वी पर भर जाओ। और ये तभी होगा जब प्रभु कहता है 15 अध्याय के 4 पद में, जब तुम मुझ में बने रहोगे, जब तुम मुझ में अवॉइड करोगे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मुझसे अलग हो गए हो तो केवल जंगली फल ही मिलेंगे। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो इस दाग की बारी में अंगूर के फल। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को, जब वो जा रहा था, बहुत हरा भरा पेड़, मत्ती उसके 21 अध्याय 29वें पद में, उसने सोचा कि इसमें फल होंगे, अंजीर के फल। दूर से बहुत हरा भरा दिख रहा है, जब पास किया उसमें कोई भी फल नहीं। यीशु मसीह ने श्राप दिया और वो अंजीर का वृक्ष उसी समय सूख गया। मैंने इस अंजीर के वृक्ष को केवल हरा भरा बनने के लिए नहीं बनाया है, मैंने इस अंजीर के वृक्ष को इसलिए बनाया है कि इसमें अंजीर के फल लगे, हरा भरा करने के लिए। तो मैंने बरगद के पेड़ बनाए, मैंने ये वाटिका में पेड़ लगाया हरा भरा, लेकिन अंजीर का पेड़ जो मैंने लगाया है केवल छाया देने के लिए नहीं, लेकिन फल देने के लिए। मित्रों, हम सोच रहे हो हमारा जीवन ठीक है और ठीक ठाक चल रहा है और छाया हम दे रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है छाया, जो छाया है ये केवल उस विश्वास तक सीमित है कि अब हो गया। लेकिन प्रभु कह रहा है छिला, और छिला तभी जब फल। अब ये दाग की बारी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें 3 चरित्र हैं। पहला जो चरित्र है, जो 15 अध्याय के पहले पद के एक भाग में, जीसस इज द ट्रू वाइन, यीशु सच्ची दाखलता है। यीशु कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं। ये पहला जो कैरेक्टर है, जो यीशु है, वो अपने आप को दाखलता कह रहा है। मैं समझाऊंगा इसको। वो कह रहा है मैं दाखलता हूं, आई एम द ट्रू वाइन, मैं दाखलता हूं।
ये जो मैं हूं, जो शब्द है मैं सच्ची दाखलता हूं, ये 7वीं बार इस पुस्तक में आया है। हम 7 I am sayings के विषय में बोलते हैं कि यीशु मसीह ने 7 बार कहा मैं हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं द्वार हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं। ये 6 बार और 7वीं और अंतिम बार यहाँ पर वो कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं। ये जो दाखलता है ये फाउंडेशन ऑफ द ट्रंक है। ये जो दाखलता है, जो वाइन है, जिसको मैं समझाऊंगा, केवल अभी इतना समझ लें कि जो दाखलता है, ये जो वाइन है, ये जो पेड़ में है, ये जो ट्रंक है, जो जड़ है, ये उस जड़ से जुड़ा हुआ है। ये ट्रंक फाउंडेशन में जो नीचे जो जड़ है, ये दाखलता जो है ये जड़ से जुड़ी रहती है। यीशु मसीह कह रहा है आई एम द ट्रू वाइन। क्यों कहता है यीशु मसीह, और हम क्यों कह रहे हैं फॉलोइंग जीसस? क्योंकि जो परमेश्वर है, निर्गमन 3 अध्याय से 14 पद में जब मूसा ने कहा तेरा नाम क्या है, यहोवा तू मुझे भेज रहा है इस्राएल के बीच में, कनान मिस्र देश में, पूछेंगे मुझसे कि किसने भेजा, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या नाम है? परमेश्वर का नाम है आई एम दैट आई एम। मैं जो सो हूं। मेरा नाम आई एम है। मेरा नाम आई वॉज नहीं है, मेरा नाम आई विल नहीं है, मेरा नाम आई एम है। मैं हमेशा वर्तमान में हूँ। मेरे भूतकाल भी वर्तमान है और भविष्य काल भी वर्तमान है। मैं हूँ, ये मेरा नाम है। परमेश्वर का नाम क्या है बाइबल में? मैं हूँ। इसलिए परमेश्वर मसीह यहाँ पे कह रहा है जो मैं हूँ, परमेश्वर यहोवा ने पुराने नियम में अपने नाम को मूसा को दिया, वो मैं हूँ। मैं परमेश्वर हूँ। मैं स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर हूँ। मैं गॉड हूँ। मैं जीवित परमेश्वर हूँ। और जब वो जीवित परमेश्वर है, जब मैं हूँ परमेश्वर है, तो उसी का फॉलो, उसी का अनुसरण, कि वही सच्चा है, वही जीवित है। ये पहला कैरेक्टर। दूसरा जो कैरेक्टर है यहाँ पर, द फादर इज द फार्मर। मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह कह रहा है जो मेरा पिता है, जिसने मुझे भेजा है, जिसके जड़ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो फाउंडेशन में जो ट्रंक है, उस ट्रंक से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरा पिता है। उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरा पिता है। वाइन प्रेसर है वो ही है जो इस विनियाद की देखरेख करता है। वही है जो इस दाग की बारी की देखरेख करता है। वही है जो खुदाई करता है। वही है जो बीज लगाता है। वही है उसकी गुड़ाई करता है। वही है जो उसमें पानी डालता है। वही है जो उसमें खाद डालता है। वही है जो पेड़ बढ़ता है उसकी देखरेख करता है, उसमें छाया लगाता है, कहीं जंगली बीज, जंगली जानवर, जंगली पक्षी उसमें आने जाए, वही देखरेख करता है, काट छाट करता है। क्यों करता है? ताकि ये फल लाए। ये जो परमेश्वर है, ये परमेश्वर मेरी देखरेख रात दिन क्यों कर रहा है? मेरे ऊपर क्यों इंटरेस्ट दे रहा है? मुझे उसने क्यों चुन लिया है? मुझे उसने क्यों अपने पीछे होने के लिए बुलाया है? मेरी चंगाई क्यों करता है? मेरी भरपाई क्यों करता है? मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों करता है? मेरे दुखों को दूर क्यों करता है? मुझे ऊंचा नाम क्यों देता है? इसलिए कि मैं अपने जीवन में फैलाऊं। यह किसान, यह मेरा परमेश्वर जो मेरी गुड़ाई करता है, काट छाट करता है, देखरेख करता है, जिससे कि मैं सुंदर लगूं और फैलाऊं। यह परमेश्वर। और जो तीसरा कैरेक्टर है 5वें पद में, वी आर द ब्रांचेस। हम डालियां हैं। जो हम हैं, हम क्या हैं? डालियां हैं। 5वें पद में, तुम डालियां हो। वी आर द ब्रांचेस। अगर हम डाली है तो इस डाली को दाखलता में बड़ा करना है। ध्यान सुने, जो दाखलता है, जो वाइन है, और जो पेड़ का जो एग्रीकल्चर, इसकी जो फिलॉसफी है वो ये है, जो पेड़ है इसकी जड़ है, पेड़ बड़ा हो रहा है और इस पेड़ में से ही दाखलता निकलती है। और जो दाखलता है, जो वाइन है, ये इस पेड़ से, इस पेड़ की जड़ से जुड़ी हुई है। और जो ये दाखलता है, ये जो पेड़ से जुड़ी हुई है, और ये ट्रंक से जुड़ी हुई है, ये जो जड़ से जुड़ी हुई है,
इस दाखलता में डालियां लगती हैं, ब्रांचेस लगते हैं। ये जो ब्रांचेस हैं, डालियां हैं, ये जड़ से, ये पेड़ से जुड़ी नहीं रहती हैं, ये ट्रंक से जुड़ी नहीं रहती हैं, ये दाखलता से जुड़ी रहती है। जो दाखलता है वो पेड़ से, वो पेड़ की जड़ से जुड़ा रहता है। और जो फल आते हैं वो ना तो पेड़ में आते हैं और ना दाखलता में आते हैं, लेकिन डालियों में आते हैं। इसलिए ये प्रभु कह रहा है, ये पेड़ आया है और इस पेड़ में दाखलता लगी है। ये जो दाखलता है, ये जो वाइन है, ये जड़ से जुड़ी हुई है। जो सारी शक्ति है, जो सारी जो ऊर्जा है, जो भी पानी है, जो भी धूप है, जो भी खाद है, जो भी है, ये इस दाखलता में आता है। और इस दाखलता में डालियां लगती हैं, ब्रांचेस लगते हैं, और इन ब्रांचेस में ही फल लगते हैं। अगर ये ब्रांच, ये डाली इस दाखलता से हट जाए तो फल नहीं ला सकती। ये कोई विश्वास है। जब तक ये डाली इस दाखलता से जुड़ी हुई है, इस डाली में अंगूर के फल रहेंगे, इस डाली में आम के फल रहेंगे, इस डाली में अमरूद के फल रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये जो डाली है दाखलता से अलग हो गई, अरे फल तो मेरे में लगते हैं, फल तो मैं देती हूँ और इसका जो फायदा है वो मुझे होना चाहिए, और इसलिए मैं अपने आप को इस दाखलता से अलग करती हूँ और मैं फल दूंगी और जो भी इसकी इनकम होगी मैं अपने जेब में रखूंगी। लेकिन क्या होगा, वो डाली जो है सूख जाएगी, उस समय प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो दाखलता है वो मैं हूं। मैं किससे जुड़ा हूं? पिता से, उस जड़ से, और वहीं से मैं ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूं। और जो तुम हो वो तुम मुझसे जुड़े हुए हो। जब तुम मुझसे जुड़े हुए हो और जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम्हारे जीवन में फल लगेंगे, तुम्हारे जीवन में अंगूर लगेंगे, तुम्हारे जीवन में अमरूद लगेंगे, तुम्हारे जीवन में आम लगेंगे। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप को मुझसे अलग कर लोगे या थोड़ा सा हिस्सा अपने को अलग कर लोगे तो तुम सूख जाओगे, तुम में कोई फल नहीं आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इफ वी आर faithfully following Jesus, then only we will become fruitful। जब तक हम यीशु मसीह से बने रहेंगे, डाली दाखलता में बनी रहेगी, विश्वासी यीशु मसीह में बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और चलते चलेंगे, तब तक उनके जीवन में फल दिखाई देंगे, फल लगेंगे। रात की बारी में जब घूमते हैं इस खंड में, रात की बारी है, जो अंगूर की बारी है, जिस खंड में हम घूमते हैं इस अंगूर की बारी में, तो हमें 4 स्तर के जो फल लगते हैं वो दिखाई देते हैं। 4 levels of fruit bearings। अब जिस रात की बारी में हम हैं, इसमें ये रात की बारी है, दाखलता यीशु है, दाखलता है और दाखलता में टहनियां लगी हुई हैं, ये ब्रांचेस लगे हुए हैं। इनमें जो फल आ रहे हैं करीबन 4 स्तर के फल हैं, जो इसके आधार पर जो हमारे जीवन में भी लागू होते हैं। और जो पहला स्तर है फ्रूट बेयरिंग का, फल देने का, दूसरा पद इसका पहला भाग, जो डाली मुझ में है नहीं फूटती। एक जो डाली है वो नहीं फल रही है, म्यूटेड फ्रूट्स, डाली में है लेकिन फल नहीं ला रही है, म्यूटेड फ्रूट्स। दूसरा जो दूसरे पद के दूसरे भाग में है, जो लिखा है वो काट डालता है और जो फलती है, जो फलती है मिनिमल फ्रूट्स, जो फलती है, एक तो है नहीं फलती है म्यूटेड फ्रूट्स, उसमें फल नहीं लग रहे हैं, वो है तो सही, उसमें फल नहीं है। लेकिन जो दूसरी डाली है, उस डाली में जो फल लग रहे हैं वो मिनिमल है, वो थोड़े हैं, वो कम है, वो पूरे रूप में विकसित नहीं है। देखा आपने कई बार किसी पेड़ के जो आम होते हैं बड़े बड़े होते हैं, बम्बई आम,
लंगड़ा आम, दशहरी आम, छोटे छोटे देखे, ये चूसी आम है, ये मिनिमल डाली में है लेकिन मिनिमल, ये यीशु वचन कह रहा है, जो फलती है लेकिन मिनिमल फ्रूट है, बहुत कम मात्रा में और सिकुड़ी हुई मात्रा में ये फलते हैं। जो तीसरा स्तर है 2 अध्याय के 2 पद के तीसरे भाग में, और उसे छांटता है ताकि और फले, और फलती है और फले, मोर फ्रूट। ये जो तीसरा है मोर फ्रूट है, इसमें और फल है। उस वाले में मिनिमल है, इसमें मोर है, ज्यादा है, देयर मोर फ्रूट। और जो चौथा स्तर है जो 5वें पद में है, मैं डाक देता हूं तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल लाता है। यह मच फ्रूट, मच फ्रूट, बहुत फल लाता है। यह 4 स्तर डाली है, यीशु के साथ लगी हुई है, लेकिन उसमें म्यूटेड फ्रूट है, उसमें फल है नहीं है। वो प्रार्थना भी है, वो बाइबल भी है, और जा भी रहा है, लेकिन फल कुछ नहीं है। म्यूटेड है यीशु में, है मेंबरशिप, है बैप्टिज्म, सब कुछ, लेकिन म्यूटेड, उसमें फ्रूट्स नहीं है। जो दूसरा है, जो डाली है, जो यीशु मसीह में लगी हुई है, यीशु मसीह में तो है लेकिन मिनिमल फ्रूट, बहुत कम। और जो है भी वो चूसे हुए आम समान है, चूसी आम, कोई दम नहीं उनमें, कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जो तीसरा है और फले, मोर फ्रूट, ये जो डाली है इसमें और हैं, ज्यादा फल लगते हैं लेकिन बड़े बड़े नहीं है। लेकिन जो चौथा स्तर है कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो क्या है, तुम और बहुत अधिक फल लाओगे। मच फ्रूट। 50% of all Christians bear minimal fruit। जो 50% से अधिक क्रिश्चियंस हैं वो मिनिमल फ्रूट, बहुत कम। उनका फ्रूट क्या है, सर संडे चर्च किया, आराधना की, घर गए, लेकिन केवल 5% है जो मोर एंड मच फ्रूट लाते हैं। यही प्रभु, जो फलवंत जीवन है, जो फलवंत दानबारी है, वो मिनिमल फ्रूट नहीं है, वो मोर फ्रूट नहीं है, क्योंकि उसमें जो खर्चा किया गया है वो भी वापस नहीं आता है। दान की बारी में खर्चा किया उसने, और जो भी खर्चा किया, जो भी मेहनत की, जो भी परिश्रम किया, अगर केवल मिनिमल फ्रूट है, अगर केवल मोर फ्रूट है, तो उससे उसका खर्चा नहीं निकलेगा। लेकिन जब मच फ्रूट है, जबरदस्त है, मुंबई आम है और लंगा दशहरी आम है और हाफूस, दूर से खुशबू आ जाती है, हाफूस दूर से खुशबू, उसमें खर्चा निकलने के बाद इनकम है, लाभ है। अब यीशु कह रहा है ये हमारा जीवन, यह है फॉलोइंग जीसस। जब आप निरंतर यीशु के पीछे चलेंगे बहुत फल लाएंगे, मच फ्रूट। और ये जो फल रहेगा ये हाफूस रहेगा, ये जो अंगूर रहेगा ये इंग्लैंड का रहेगा, जो बड़े बड़े होते हैं सीडलेस होते हैं। अंगूर जिनमें बीज होते हैं ज्यादा पसंद नहीं, सीडलेस सीडलेस कैसे फलवंत। अब उसका यहाँ पर प्रभु ने बताया है, जब हम बराबर यीशु में चलते रहेंगे और फलवंत और जीवन में फल, जीवन में भरपूरी, जीवन में बढ़ोतरी, जीवन में शांति, जीवन के द्वारा दूसरे भी आशीष और दूसरे के जीवन में भरपूरी। कैसे फलवंत, कुछ बातों को बड़े संक्षेप में। पहली बात, कैसे परमेश्वर हमें फलवंत करता है, जब हम उसके पीछे चलते हैं बराबर कैसे फलवंत करता है। पहली बात प्रूनिंग, काट छाट। दूसरा पद, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है
ताकि और अधिक फले। Pruning cut short. Good pruning improves health and increase. ध्यान सुने, ये हॉर्टिकल्चर का नियम है। हॉर्टिकल्चर का क्या नियम है? काट छाट, प्रूनिंग। जब तक आप प्रून नहीं करेंगे, काट छाट नहीं करेंगे, कैंची नहीं चलाएंगे, तो वो दाग की बारी फलवंत नहीं होगी, वो पेड़ बढ़ेगा नहीं, वो पेड़ हरा भरा नहीं होगा। और इसलिए लिखा है, जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट डालता। ध्यान सुने, ये जो शब्द काट डालता है, इसके दो अर्थ हैं। एक है लिफ्ट्स अप, वो उठाता है, और दूसरा कट्स ऑफ, वो थ्रो करता है। अब जब भी जो दाग की बारी है, जो फल हैं जो नीचे लगते हैं, नीचे रहते हैं और उनके बाड़े बनाए जाते हैं, क्या होता है, कई बार जो टहनियां होती हैं वो जमीन में आ जाती हैं, और जब जमीन में आ जाती हैं तो जो भी उसमें फल लगता है वो जमीन में ही रहता है, वही सड़ जाता है। तो इसलिए क्या करता है जो किसान है, वो आता है, उसमें जब फल नहीं देखता है तो उसे काटता नहीं है, वो उसे उठाता है, उसको लिफ्ट अप करता है और एक सहारा देता है, लकड़ी का सहारा देता है, जिससे कि ये ऊपर जाए। और जब सहारा मिल गया, ये ऊपर आ गई, तो ये उसमें फल लेकर आएगी। आप देखेंगे यहाँ कई जगह बत्ती लगाते हैं, इसी जो टहनी गिर रही है, नीचे आ रही है, लेकिन देखा है कि इसमें जान है, तो मैं उसमें लकड़ी लगाकर उसको सीधा कर देता हूं। देखिएगा सीधा, उसे काटता नहीं, तो सीधा कर देता हूं, और धीरे धीरे मजबूती पाती है, बाद में लकड़ी डालो। परमेश्वर क्या करता है, जब देखता है हमारे जीवन में कि हम गिर गए हैं, पीछे चले गए हैं और फल नहीं ला रहे हैं, लेकिन अंदर उत्साह है, अंदर तमन्ना है, अंदर एक जिज्ञासा है, अब प्रभु के पीछे चलने की एक इच्छा है, लेकिन गिर गए हैं। संसार की शक्तियों ने मुझे अलग कर दिया है, दोस्तों की संगति ने मुझे पीछे कर दिया है, संसार के अभिलाषाओं ने मुझे मोह माह में डुबा दिया है, तो हम गिर जाते हैं। तो परमेश्वर उसमें काट कर देता है, उसमें अलग नहीं कर देता है, उसमें छोड़ नहीं देता है। तो बात मेरे बेटे, तो गिर गया था, तो पीछे चला गया था, बैक स्लाइड हो गया था, इधर उधर भटक गया था, परमेश्वर की राहों से दूर चला गया था, परमेश्वर के मार्ग से दूर चला गया था, सहारा लेता है। हमें से हर एक के जीवन में परमेश्वर ने हमें सहारा दिया। मेरी गिर गया था, आप में से बहुत से गिर गए थे, लेकिन परमेश्वर उस समय अगर काट देता तो आज हम यहाँ नहीं बैठते। परमेश्वर काटता नहीं है, वो उठाता है और सहारा देता है, और रोजाना आपने देखता है कि मुझे सही सहारा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं सही खड़ा हूं न खड़ा हूं। और जब तक कि वो देखता है कि वापस में आ गया है, वचन में आ गया है, प्रार्थना में आ गया है, परमेश्वर के भवन में आ गया है, उसके पीछे चल रहा है, अब ये सक्षम है अपने आप आगे चलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, संगति के लिए। मैं जाता हूं, चलो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा नहीं छोड़ता। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा बराबर हमारी अगुवाई करता है। बहुत से हम गिर गए थे, भटक गए थे, लेकिन प्रभु ने सहारा दिया और खड़ा किया और बलवंत किया। इसलिए किया कि मुझ में घमंड आ जाए, इसलिए नहीं कि मुझ में ये आ जाए कि मैं अपने आप में सक्षम हूं, इसलिए किया कि अब मेरे जीवन में फल लगे, मैं आगे बढ़ूं, मेरे जीवन में प्रभु का आत्मा दिखाई दे, मेरे जीवन में प्रभु की शक्ति दिखाई दे, मेरे जीवन में प्रभु का प्रेम दिखाई दे, मेरे जीवन में प्रभु के प्रति एक लालसा दिखाई दे। इसलिए तो दूसरा अर्थ है इसका, कट्स ऑफ, काट देता है।
थ्रो कर देता है। जब देख रहा है कि बार बार ये नीचे गिर रहा है, मैं आके सहारा दे रहा हूं, लकड़ी लगा रहा हूं, लेकिन फिर गिर जा रहा है। तो फिर आया, मैंने इसको उठाया और लकड़ी दी, सहारा दिया, फिर गिर गया। मैंने यार नहीं कहने को काट दिया। जब भी आपका मेरे जीवन में कैंची रहती है, ताकि कैंची, तो देखा 2 बार 3 बार 4 बार ये गिर रहा है, उठ नहीं रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? मैंने तुझे 1 बार सहारा दिया, मैंने 2 बार सहारा दिया, 3 बार सहारा दिया, 4 बार तुझे मैंने उठाया, खड़ा करने की कोशिश की, आगे बढ़ाने की कोशिश की, साथ में खड़ा रहा, मजबूती से तेरे पीछे पीछे रहा, लेकिन तू तो बार बार, क्योंकि ये जो पौधा है, ये जो टहनी है, अन्य टहनियों को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि ये उस जड़ से, उस ट्रंक से ऊर्जा ले रहा है, शक्ति ले रहा है, पानी ले रहा है, खाद ले रहा है, लेकिन फल नहीं दे रहा है जो अन्य को मिलना चाहिए। और बहुत से लोगों को परमेश्वर काट दिया। यहूदा, मैं बार बार तेरे लिए खड़ा रहा, चेलू ने कहा ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए खड़ा रहा, तुझे उठाता रहा, तुझे सहारा देता रहा, और तेरे साथ मैंने बैठकर रोटी खाई, सब कुछ, कि तू अब फिर खड़ा हो जाए, लेकिन नहीं, भाग गया। लेकिन जो पतरस है वो गिरा, प्रभु ने सहारा दिया, क्या किया, वो खड़ा हो गया, फल cuts off। और जो तीसरा यहाँ पे है प्रून्स, काट छाट, जो डाली फलती है, लिखो यहाँ पे, जो डाली फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यह है द प्रिंसिपल ऑफ प्रूनिंग। जो कैंची पिता की चलती है, किसके ऊपर चल रही है? उस डाली के ऊपर जो फलती है, इसलिए वो कैंची चला रहा है, उसको प्रून कर रहा है, उसको बराबर उसके पत्ते, उसके टहनी को काट रहा है, कैंकले काट रहा है, कैंकले कैंची चला रहा है ताकि और फले, और फले। जो परमेश्वर है वो काट छांट करता है। प्रूनिंग यील्ड्स बिगर एंड बेटर फ्रूट। जब भी आप कैंची चलाते हो पेड़ पौधों में, या जो वृक्ष के पेड़ हैं उनमें, ये जो कैंची चलती है काट छांट की, वो इसलिए कि वो फूले। जब भी मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, मेरी कैंची नहीं देती, देखता हूँ जो अच्छा पेड़ है, एक डाली यहाँ निकल ली, एक यहाँ निकल ली, एक यहाँ निकल ली, अजीब सा लगता है। मैं इसलिए काटता छाटता हूँ जिससे कि ये पेड़ है, ये जो डाली है, ये मजबूत रहे और सुंदर दिखे, अच्छी दिखे। परमेश्वर काट छाट योजनाबद्ध तरीके से करता है। परमेश्वर जो हमारे जीवनों में कैंची चलाता है, उन स्थानों में, उन जगहों में, उन बातों में, उन अंगों में, इसलिए नहीं चला रहा हो कैंची कि मैं मर जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं। वो इसलिए चला रहा है कि वो जो काट छाट, जो अनावश्यकीय वस्तु है, जो अनावश्यकीय अंग है, जो अनावश्यकीय बात है, उसको तेरे जीवन से मैं काटूं ताकि तेरा जीवन फलवंत हो। Pruning is the principle of growth and fruitful, bigger and better fruit। परमेश्वर जानता है आपके जीवन में कैंची क्यों चल रही है। आज लगता होगा परमेश्वर मेरे जीवन में कैंची, मेरे जीवन में दुख, मेरे जीवन में बीमारी, मेरे जीवन में तंगी, मेरे जीवन में परेशानी, मेरे जीवन में अन्य प्रकार की बातें, एक चीज खत्म होती है दूसरी आ जाती है। ये परमेश्वर की कैंची है जो बराबर चलती है हमारे जीवन में। इसलिए नहीं चलती है कि मैं तक पहुंचाए, इसलिए नहीं चलती है कि मैं बर्बाद कर दे, इसलिए चलती है कि जो भी ऐसी बातें मेरे जीवन में उत्पन्न हुई है उस अंग को मैं काट डालूं, उस बात को मैं दूर कर दूं, जिससे कि ये जीवन सुंदर रहे, फलवंत रहे, आगे बढ़े। वो प्लान है, वो जानता है, ताकि मैं उसके पुत्र हमारे प्रभु मसीह की समानता में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। ये प्रूनिंग है।
ये प्रूनिंग है। तो बाल जाते लंबे और इधर से उधर काटते हैं, अच्छे दिखते हैं, बस काट दिया एक बार, अब काटने की जरूरत नहीं, 1 महीने बाद भी काटना। मैं महीने के आखिरी शनिवार को बाल मिलाता हूँ सुबह 6 बजे, ये आता बाल हर महीने। अब आप सोचे प्रभु की कैंची मेरे जीवन में एक बार चल गई है, एक दुख आ गया है, एक बीमारी आ गई है, अब समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये कैंची बराबर चलती है जब तक मैं जीवन के इस पृथ्वी के ऊपर जीवित हूँ। परमेश्वर की कैंची बराबर मेरे जीवन में चलती रहेगी, ताकि मैं प्रभु की समानता में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाऊं और मैं एक फलवंत जीवन इस संसार में और वो आशीष में अनंत जीवन उस संसार में। इसलिए परमेश्वर की कैंची बराबर। आपने सोचे हैं ये दुख दूर हो गया है, ये कष्ट दूर हो गया है, ये बीमारी दूर हो गई है, अब नहीं आएगी। इसलिए नहीं कि आपको बर्बाद करे, इसलिए नहीं कि आपको दुख पहुंचाए, इसलिए नहीं कि आपको अलग कर दे, इसलिए कि उसको उस कैंची से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपको मजबूत वृक्ष बना रहा है, आपको प्रभु की समानता में बदल रहा है, आपको उसके पीछे चलने के लिए वो प्रेरित कर रहा है, जिससे कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़ सके, फलवंत हो सके, फलवंत जीवन। पिता की कैंची, क्योंकि उसकी कैंची में योजना है, वो योजना बद तरीके से काटता है। मैं तो कभी कभी तो अच्छे पेड़ भी काट देता हूँ कि मुझे मालूम नहीं होता, मैं अच्छा काट नहीं हूँ, लेकिन मेरा पिता अच्छा काटता है। वो वही काटता है जो जरूरी नहीं है, जिससे कि जो अच्छी चीजें हैं मेरे जीवन में बराबर कैंची चल रही, आज भी चलती है। मैंने सोचा शायद वो बड़ी कैंची, बड़ा हथियार एक बार मेरे जीवन में चला था। मैंने सोचा कि शायद वही अंत होगा, खुश हो गया था, अब तो मैं तो हो गया, लेकिन देखा ताकि जो दाढ़ी है ट्रिम रहे, मेरे जो बाल है ट्रिम रहे, ये मेरे मुस्टैच है ट्रिम रहे, मेरा शरीर है ट्रिम रहे, मेरी आत्मा है ट्रिम रहे, मेरा आत्मिक जीवन है ट्रिम रहे, बराबर। अगर बराबर आपके जीवन में परमेश्वर की कैंची चल रही है, घबराइए मत, डरिए मत, पीछे भागिए। ये कैंची पिता की है, ये प्रेम की कैंची है, ये फलवंत होने की कैंची है, ये अनुग्रह की कैंची है, ये आपको संवारने की कैंची है, या आपको आगे बढ़ाने की कैंची है, या आपको सुंदर बनाने की कैंची है, या आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराने की कैंची है, या आपको यीशु मसीह के पीछे बराबर चलने के लिए प्रेरित करने की कैंची है। इस कैंची में ही फलवंत जीवन है। जब कैंची चलती है, जब काट छाट होती है, दर्द होता है, दर्द होता है, इन्वॉल्व्स पेन। कुछ पेड़ हैं जब काटो तो दूध निकलता उसमें से, मुझे दर्द तो लगता है कि दर्द होता है। जब परमेश्वर अपनी कैंची चलाता हमारे जीवन में, काट छाट के दर्द होता है, there is pain, without pain there is no gain। दर्द होता है, परमेश्वर दर्द क्यों, परमेश्वर पीड़ा क्यों, परमेश्वर ये परेशानी क्यों, दर्द है पिता की कैंची में, दर्द है, लेकिन उस दर्द में ही लाभ है, उस पेन में ही गेन है। जब वो कैंची आपके जीवन में दर्द को लेकर आती है, पीड़ा को लेकर आती है, इसका मतलब यह है कि आपको सुंदर बना रहा है, आपको फलवंत बना रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। यह दर्जी की कैंची। केवल आपने 10,000 का कपड़ा खरीदा रीडन टेलर से, सूट के लिए बड़ा सुंदर कपड़ा, टेलर को दे दिया, सर कैंची में चलाना सीखा, मशीन में चलाना सीखा, तो ऐसे बना दो सूट। या उस 10,000 कपड़े को आप लपेट के आ गए क्रिसमस के दिन, फिर दलाई लामा आ गया, लेकिन उस 10,000 के कपड़े में जब तक दर्जी कैंची नहीं चलाएगा,
जब तक उसमें अपना मार्कर लगा के कैंची नहीं चलाएगा, काट-पीट निकलेगा और आप जाके देखे, अरे भाई तूने मेरे कपड़े में क्या कर दिया है, तूने काट-पीट के अलग कर दिया, क्या हो गया? सर अभी तो मशीन चलेगी इसमें, अभी तो सुई चलेगी इसमें। और जब काटा उसे दर्जी ने, उसका मशीन चली, उसका सुई चली बटन लगाने के लिए, और उसके बाद आपके पास आया, उसके बाद उसमें लोहे की गरम प्रेस चली। न केवल कैंची चली है, न केवल सुई चली है, लेकिन उसमें गरम प्रेस चली है। और क्रिसमस के दिन वो सूट पहनकर आप आएगा, लुकिंग सो हैंडसम, डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन उस सूट के पीछे कैंची है, सुई है और प्रेस है। तो मित्रों, यही है फलवंत जीवन, यह प्रूनिंग। आपके जीवन में कैंची भी चलेगी, सुइयां भी चलेंगी और गरम आयरन भी चलेगा। और आप कहेंगे ये क्या, इसमें दर्द है, लेकिन इस दर्द में ही गेन है। यही परमेश्वर की है, कई चीजों को आने देता है, परिस्थितियों को आने देता है, फेलियर्स को आने देता है, रिलेशनशिप्स में ब्रेकडाउन लेकर आता है, इलनेस बीमारी आने देता है, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस आने देता है, इसलिए ताकि उसकी कैंची मेरे जीवन में बराबर, ये जो परिस्थितियां आती हैं विपरीत, ये जो कैंचियां चलती हैं, जो फेलियर्स मेरे जीवन में आते हैं, जो बीमारियां मेरे जीवन में आती हैं, इसलिए आती हैं कि bear more fruits। यूसुफ, परमेश्वर ने कहा था सारे लोग तेरे आगे झुकेंगे, हाँ झुकेंगे, ताकि कैंची चलनी शुरू हो। उसको बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, पोतीफर के घर में, और सोचा यही जीवन का अंत है, क्यों बड़ा सब कुछ, परमेश्वर का नहीं, खत्म नहीं है कैंची, जेल खाने डाल दिया। और उस सारी कैंची के दौरान, उस काटपीट के दौरान, उस सुई लगने के दौरान, उस हॉट आयरन के लगने के दौरान, परमेश्वर ने उसको उस इजिप्ट में, उस मिस्र देश में फलवंत किया। ये कैंची, और इसी को हम अवॉइड करते हैं, इसी को हम अवॉइड करते हैं, और यही हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है हर पेड़ में जो फलवंत है उसमें कैंची, हर जो सूट आप पहनते हैं उसमें कैंची, जिससे कि सुंदर ये परमेश्वर करता है, प्रूनिंग करता है। और ये प्रूनिंग है, ये जो काट छांट है, लंबे समय तक चल सकती है, लंबे समय तक चल सकती है। Pruning can last a long time, लंबे समय तक। यूसुफ के जीवन में चली और उसके जीवन में चली, मेरे जीवन में भी चलती आज तक, लंबे समय तक। एक बार बाल कटा लिए, कैंची चल गई, समाप्त नहीं, अभी गंदे होने के बाद उड़ जाते। ये जो प्रूनिंग है कैन लास्ट अ लॉन्ग टाइम, एक दिन भी हो सकती है, एक हफ्ते भी हो सकती है, साल भी हो सकती है, सालों साल। ये जो दाग की बारी है, इस दाग की बारी में हर महीने, हर साल बराबर काट छांट होती है, ताकि ये फलवंत हो। क्या प्रभु की कैंची आपके जीवन में अभी चल रही है? याद रखें, इट इज फॉर योर गेन। लंबे समय तक हो सकती है, लंबे समय तक हो सकती है, और जब हो रही है इसका मतलब है कि बराबर बढ़ोतरी। इसलिए दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन उसका 119 अध्याय, उसका 67 पद, 67 वर्स, दाऊद क्या कह रहा है? उससे पहले, किससे पहले? कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब तेरे वचन को मानता हूं। परमेश्वर, जब मैं दुखित हुआ, जब कैंची मेरे जीवन चल रही थी, मैं भटक रहा था,
लेकिन अब मैं समझा उस दुख के द्वारा, उस कैंची के द्वारा, उस हॉट आयरन के द्वारा, उस सुई के द्वारा जो बराबर मेरे जीवन में 17 साल तक चलती रही, अब मैं समझा। इसलिए मैं तेरे वचन को मानता हूँ। उस समय मैं तेरे वचन को नहीं मानता था, तेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहा था, तेरे पीछे नहीं चल रहा था, मन का मालिक था, मौज मस्ती में था। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें थी, लेकिन जब क्या चीज चलने लगी मैं समझा, मैं जान गया और मैं अब तेरे वचन को मानता हूँ। भजन 119 71 पर 71 वर्स दाऊद क्या कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये उसका रूप, जो दुख मुझे हुआ प्रभु, उससे मैं तो पीड़ा, तकलीफ, कष्ट लग रही थी, कैंची बराबर चल रही थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं, अब मैं समझ रहा हूं, जो दुख मुझे हुआ वो भला ही हुआ, उसके द्वारा मैं तेरी विधियों को सीख रहा हूं। जब हम आज से पिछले जो वर्ष हैं उनको पीछे मुड़कर देखते हैं, हालांकि उससे बड़े कठिन थे, दर्दनाक थे, बहुत कठिन थे, लेकिन आज जब पिंकी में बैठते हैं अभी देखते हैं जो कुछ हुआ भला, उसके द्वारा एक फलवंत जीवन, उसके द्वारा एक आनंदमय जीवन, उसके द्वारा एक बढ़ोतरी, उसके द्वारा जो भी अनावश्यक चीजें अंगों में थी, शरीर में थी, जीवन में थी, परिवार में थी, काट दी। जो दुख हुआ परमेश्वर मैं जानता हूं भला ही हुआ। यही यीशु ने कहा, तुमने तो बुराई ठानी थी, लेकिन तुम्हारी बुराई में मेरा भला ही हुआ। परमेश्वर ने इसको दिया। जब कैंची आपके जीवन में चले, आप इधर उधर ना भटके। परमेश्वर ये कहता है, यीशु के पीछे बराबर बने रहे। अंडर नाइफ पिताजी कैंची हमेशा जेब में रहती है। जब भी नहीं जाता हूँ मेरे पीछे वाली जेब में कैंची रहती है। जब आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह की जेब में क्या है? कैंची है। अरे ये बात बढ़ गया, ये कट, जिससे वेट बढ़ गया, कट। परमेश्वर इसलिए प्रभु कह रहा है, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। क्या मतलब है? ये जो प्रूनिंग है, इस प्रूनिंग के दौरान प्रभु कह रहा है, मुझ में बने रहो। जब ये प्रूनिंग, जब ये कैंची आपके जीवन में चल रही है, जैसे दाऊद, जैसे चेले यीशु के पीछे चलते रहे, वैसे ही अगर मैं और आप उसके पीछे चलते रहेंगे, फलवंत जीवन। कैसे उसके पीछे? मुझ में बने रहो। कैसे बने रहो? जो पहली बात यहां में कहता है, रिमेन इन माय वर्ड, मेरे वचन पे बने रहो। जो तीसरा पद है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो। जो वचन है उस वचन में बने रहो। जो 7वां पद है, 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। कैसे? इस प्रूनिंग के दौरान मैं फलवंत होऊंगा, आगे बढ़ूंगा, जब उसके वचन में बना रहूंगा। परमेश्वर का जो वचन है उसमें रिमेन रहूंगा, उसमें अटल रहूंगा। ये वचन है जो मेरा खाद है, ये वचन है जो मेरा पानी है, ये वचन है जो मेरी ऊर्जा है, ये वचन है जो मेरा ग्रोथ है। इस वचन में मैं बने रहूंगा बराबर परमेश्वर के वचन में। तो मैं इस प्रूनिंग के दौरान, इस कैंची के दौरान मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा और एक फलवंत जीवन, ये वचन। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। क्या पाप? उससे भटक न जाऊं, दूर न चल जाऊं। जब भी प्रूनिंग होती है लोग भटक जाते हैं, क्योंकि वचन में नहीं है। क्या है उस समय? क्या है उस समय? आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति, परमेश्वर का वचन। ये वचन है जो हिम्मत देता है, जो साहस देता है। वो कहता है, प्रूनिंग इज माय प्लानिंग इन योर लाइफ, फॉर योर लाइफ। वचन में, इस वचन से दूर न रहे। कैसे? इस प्रूनिंग के दौरान पीछे चलते रहे, वॉक। 5वां पद, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते।
Walk with Jesus. बराबर यीशु मसीह के साथ, बराबर यीशु मसीह में, बराबर यीशु मसीह की उपस्थिति में, वॉकिंग इन क्राइस्ट, वॉकिंग विद जीसस, जब बराबर यीशु मसीह के पीछे, क्योंकि लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं करते। जिस दिन तुमने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, जिस दिन तुम मेरे साथ साथ नहीं चल रहे हो, उस दिन क्या होगा? तुम मुझसे अलग हो जाओगे, अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। वॉकिंग विद जीसस। आज मैं किसके साथ चल रहा हूं? जिसके भी साथ मैं चल रहा हूं, उसी का प्रभाव मेरे जीवन में होगा। अगर मैं यीशु के साथ चल रहा हूं, यीशु का प्रभाव मेरे साथ हो। इसलिए मेरे पीछे, मेरे आगे नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे देखते हुए यीशु मसीह कह रहा मेरे पीछे। यही तो परमेश्वर है। हमसे कोई कभी कोई हेल्प मांगता है, हाँ तुम चलो मैं आ रहा हूं, आपको आगे तुम चलो मैं आ रहा हूं, मैं पीछे आ रहा हूं, लाइक कुछ हो तो तुम्हें हो पहले, तुम चलो मैं आ रहा हूं। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? मैं चलता हूं, तुम आओ। जो भी तीर आएगा पहले मुझे लगेगा, जो भी गोली लगेगी आएगी वो मुझे लगेगी, जो भी वार होंगे मेरे पीछे। वॉक विद जीसस, वही सुरक्षा है, वही भरपूरी है। कैसे इस प्रूनिंग के दौरान यीशु के पीछे चलते रहे। वर्शिप, 7वां पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगो, वर्शिप, वर्शिप के दौरान यीशु के पास, यीशु से मांगो। वर्शिप, यही परमेश्वर चाहता है। यही मेरे जीवन का एक जो चिन्ह है फ्रूटफुलनेस का, सफल जीवन का। अब मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना होगी, परमेश्वर की उपासना होगी, परमेश्वर ऊंचा उठाया जाएगा, परमेश्वर की महिमा होगी। और जब उसकी आराधना करूंगा, जब उसकी उपासना करूंगा, उसकी वर्शिप करूंगा, बराबर उसके भवन में आकर और घर में क्या लिखा? जो चाहो मांगो, जो चाहो, जो मांग लो कुछ। प्रभु जगत में तुम मांगते नहीं हो, इससे नहीं मिलता। मांगे वर्शिप नहीं करते, वर्शिप नहीं करते। आप भी जानते हैं गाने होते हैं, वर्शिप, प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना। इन होटलों को खोलो, इन होटलों को खोलो। मैंने दाग की बारी लगाई है, ये मुंह तुझे दिया है, इसकी मैं देखरेख करता हूँ, इसकी मैं संभालता हूँ। कहीं लकवा ना पड़ जाए, कहीं जीभ टेढ़ी ना हो जाए, कहीं होठ कट ना जाए, मैं बराबर देखरेख कर रहा हूँ और तू अपने होठ नहीं खोल रहा। वर्शिप, कैसे इस प्रूनिंग के दौरान तो जो वर्शिप है ये ब्रेकफास्ट है। कहते हैं दिन का सबसे अच्छा जो मील होता है वो ब्रेकफास्ट। हालांकि मैं नहीं करता हूं, ये लंच है, ब्रेकफास्ट। तो वर्शिप में ऊर्जा नहीं, जान नहीं, बीपी लो, बीपी हाई और ये और वो। जब नाश्ता नहीं किया है, डॉक्टर कह रहा है नाश्ता में तब दवाई लेना। अरे बीपी लो, ये अरे वर्शिप नहीं की है, आए नहीं वर्शिप में। वर्शिप यही है प्रूनिंग के दौरान, जब मैं आंसू के साथ इस भवन में आ रहा हूं कि मेरे जीवन में कैंचियां चल रही है, मेरे जीवन में दर्जी की टिनर की कैंची चल रही है, उसकी सुई चल रही है, उसका गर्म आयरन चल रहा है और आंसू आ रहे हैं, तकलीफ हो रही है, गर्म हो रहा है, तो रही है। जब वर्शिप में आ रहा हूं, प्रभु मेरे आंखों के आंसू को आनंद के आंसू में बदल देता है। आनंद के आंसू। रात तो रोना पड़े, लेकिन सुबह जब वर्शिप में आओगे आनंद के साथ रहोगे। वर्शिप इस प्रूनिंग के दौरान जिस चीज ने मुझे थामे रखा, इनकी को बच्चों को एक प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना, और जो मांगा उसने दिया, जो मांगा उसने दिया।
ये प्रभु कैसे इस प्रूनिंग के दौरान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे। विटनेस, आठवां पद गवाही, बराबर गवाही। आठवां पद, मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ। यह विटनेसिंग प्रभु कह रहा है, नरेंद्र सिंह, ये दाग की बारी मैंने लगाई है। इस दाग की बारी में एक ही अंगूर दिख रहा है, बहुत से फल, मच प्रभु के जब हम ऊपर जाएंगे वहां यही प्रभु मेरा इतना बड़ा बैंक अकाउंट था, मेरा सब बंद हो गया है। प्रभु किसको लिखा है साहब, किसको लिखा है साहब, विशाल को लिखा है साहब, तन्वी को लिखा है साहब। विटनेस, जो पेड़ है, ये फल दाग की बारी है, ये दाग की बारी कहे, अंगूर की बारी कहे, ये फल मैंने लगाए, मैं खाऊंगा। विटनेस कैसे बने रहोगे, कैसे उसके पीछे, यू विल बी माय विटनेसेस, तुम मेरे गवाह करोगे जहां भी हो, चाहे साइलेंट में, चाहे स्पीकिंग में। कई जगह आपको शांति से मुंह बंद करके गवाह बनकर चलना है, कई जगह मुंह खोलना है। वर्ड एंड लाइफ, दोनों शब्दों के द्वारा भी और जीवन के द्वारा इसमें बने रहेंगे। क्योंकि जब मैं विटनेस देता हूँ, लोगों को प्रभु के पास लाता हूँ, तो मेरे जीवन में आनंद और भरपूरी। कैसे प्रभु के पीछे इस प्रूनिंग के दौरान वेल्थ, तो पांचवा पद है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और उसका बहुत फल लाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। वेल्थ, अपना जो धन है, प्रभु ने मुझे क्यों फलवंत किया है। इस दाग की बारी में 13,000 पाउंड, कहते एक दाग की बारी में 13,000 पाउंड अंगूर थे। और वो दाग की बारी कहे, तो मैंने लगाए सर, मैं ही खाऊंगा और मेरे बच्चे ही खाएंगे, प्रभु के लिए कुछ नहीं, लोगों को कुछ नहीं। जो प्रभु ने वेल्थ मुझे दी है, जो धन मुझे दिया है, जो सामग्री मुझे दी है, प्रभु कहता है बांट। प्रभु के पास, प्रभु के भवन में प्रभु की आशीष को बांटना, वो डाली फलती है जो अपने दाखलता से किसान को फल तोड़ने से रोकती नहीं है। जब फल टूटेंगे तभी दूसरे फल आएंगे, और वो फल लगे हुए हैं वही सड़ जाते हैं। आज जब रेट बढ़ती है, छापा पड़ते हैं, सारा जो जमा किया हुआ। कैसे मैं इस प्रूनिंग के दौरान, रावण प्रभु तूने मुझे फलवंत किया है मेरी दाग की बारी को। और बहुत से हैं यहाँ, हमारे जवान भी हैं और फैमिलीज भी हैं, जो बराबर अपने 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 वेल्थ को प्रभु के भवन पे प्रभु के लिए बांटते हैं। और इसी में आशीष है, वही डाली फलती है, यही है फलवंत जीवन। और जब यह फलवंत जीवन, तो क्या होगा, इसका परिणाम लिखा है 8वें पद में, इससे पिता की महिमा होती है। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य, फलवंत जीवन वही है जिस जीवन के द्वारा बराबर परमेश्वर की महिमा जो स्वर्ग में है। और क्या होता है 11वां पद, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। आनंद पूरा हो इस पृथ्वी में, मेरा आनंद। मैं काम कह के करता हूँ आनंद के लिए, मैं परिवार कह के करता हूँ आनंद के लिए, मैं भवन में क्यों आनंद के लिए। परमेश्वर कह रहा है जब तुम प्रूनिंग के दौरान
फलवंत जीवन में प्रवेश करते हो, उस फलवंत जीवन में बराबर प्रूनिंग होगी ताकि और फल लाओ। उस फल के दौरान, उस फलवंत जीवन के दौरान जब प्रूनिंग भी हो रही है, उस समय तुम इन जो 5 डब्लूज हैं उनको अपने जीवन में बनाए रखोगे। उसके द्वारा क्या होगी? स्वर्ग में पिता की महिमा होगी और पृथ्वी में तुम्हारा आनंद पूरा होगा। डबल ब्लेसिंग है सर, इसमें डबल ब्लेसिंग है। जैसे लास्ट संडे देखा था, पतरस ने कहा तेरे पीछे चलने से क्या मिलेगा? उसने कहा इस जीवन में 100% जो भी तूने खोया है, जो भी तूने छोड़ा है, उसका 100 गुना तुझे मिलेगा इस जीवन में, इस लोक में और परलोक में अनंत जीवन। डबल ब्लेसिंग्स, डबल ब्लेसिंग्स। हम कहते सर अनंत मिला नहीं, 100% मिला नहीं। त्यागी भाई से पूछिए, प्रभु के लिए छोड़ के आए, उनके जीवन के दौरान तो उन्हें नहीं मिला, बच्चों को मिला 100%। शर्मा भाई से पूछिए, अपना घर, अपना बार सब कुछ छोड़कर आए, उस दौरान तो कुछ नहीं मिला, अब बच्चे, परिवार 100 गुना। ये वास्तविकता है। सहगल भाई से पूछिए, अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप छोड़कर आए, उस दौरान तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अब बच्चे, बड़े अंकल सब कुछ छोड़कर आए। पिंकी से पूछिए क्या मिला? नरेश, तुम्हें तो ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। उसने कहा है तो करेगा। इसलिए त्यागी भाई का भी आनंद पूरा हुआ, शर्मा भाई का भी आनंद पूरा हुआ, सुखराम भाई का भी आनंद पूरा हुआ, सनल भाई का भी आनंद पूरा हुआ, बड़े अंकल का भी आनंद पूरा हुआ। मैंने सोचा क्या मिलेगा प्रभु, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बच्चे 100%, 100%। पवित्र ये है, उसके पीछे चलने से हानि नहीं है, उसके पीछे चलने से। जॉय साहब क्या मिला? चालू बच्चे, प्रभु की आशीष, प्रभु की आशीष, स्वर्ग में उसकी महिमा। प्रूनिंग के दौरान जब मैं इन 5 डब्लू में बना रहता हूं, वर्ड में, वॉक में, वर्शिप में, विटनेस में, वेल्थ में, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होगी और इस पृथ्वी के ऊपर क्या लिखा? तुम्हारा आनंद पूरा, आनंद। फिर आज जब इस सीरीज को समाप्त कर रहे हैं, यीशु का एक ही, उसकी बुलाहट एक ही मांग है, मेरे पीछे जीवन के अंदर चल गया। मैं कैंची चलाऊंगा, लेकिन कैंची इसलिए कि तुम फलवंत, आशीषित हो, आगे बढ़ो। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीव शक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरी बुलाहट के लिए, जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। परमेश्वर का दास कहता है, वचन कहता है, मैंने कभी भी धर्मी जन को हाथ कसौते हुए नहीं देखा। जो भी यीशु मसीह के पीछे चला, सौगना इस पृथ्वी के ऊपर और अनंत जीवन में श्लोक
महिमा स्वर्ग में परमेश्वर की और भरपूरी का आनंद मेरे जीवन में इस पृथ्वी परमेश्वर तुम्हारी जिसकी जो भी ऐसे अंग बातें हमारे जीवन में आ गई हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर की कैसी सेवा प्रूव कर जिससे कि हम सुदृढ़ बन सके, मजबूत बन सके, सुंदर बन सके और निरंतर फलवंत जीवन व्यतीत करते हुए इस संसार में परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हमारी सहायता रक्षा प्रार्थना करते आज जितने भी तेरे भवन में आए, कोई अपनी पीड़ा को लेकर आया है, कोई अपनी बीमारी को लेकर आया है, कोई अपने दुख को लेकर आया है, कोई अपने कर्ज को लेकर आया है, कोई अपनी दुविधा को लेकर आया है, कोई अपनी चिंताओं को लेकर आया है, कोई अपनी बोझों को लेकर आया है, कमी घटी को लेकर आया है, जॉब की समस्या को लेकर आया है, संबंधों की समस्या को लेकर आया है। पिता परमेश्वर आज इन सारी बातों को आप तेरी वेदी में लाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को तू छू, जहां जिसकी जो मांग है, जो आवश्यकता है पिता परमेश्वर वहां तेरा सामर्थ्य हाथ, तेरा छितावा हाथ, तेरा चंगाई का हाथ, तेरा भला हाथ, तेरा भरपूरी का हाथ उस जीवन को छू, उस परिवार को छू, उस घर को छू, जिससे कि आज जब यहां से जाते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई वाचा के साथ कि जीवन के अंत तक मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा। मेरे जीवन में बराबर कैंची क्यों ना चले, तब भी यीशु के पीछे, क्योंकि उस प्रूनिंग में, उस कैंची में ही मेरा संबंध जीवन है। मेरा परमेश्वर दास लोगों को दूर कर, चिंताओं को दूर कर, बोझों को दूर कर और पूरी हमारे जीवन में और हमारे परिवारों में से विदा होते हैं। ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ धर्म का प्रवेश मसीह नाम में प्रवेश मसीह नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम बलात्कार के साथ हम सबों के साथ आज हमेशा तक बने रहे।